हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट 4 थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 4। थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 4 का चैप्टर का नाम क्या है? निर्वाचन प्रणालियाँ, फर्स्ट पास द पोस्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित चुनाव प्रणाली। ये क्या है? हमारा यूनिट 4 चैप्टर का नाम है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ इसके बारे में। पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा? निर्वाचन प्रणाली। सिर्फ निर्वाचन प्रणाली के बारे में, जो स्टार्टिंग में दिया है ना, सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन प्रणालियाँ क्या होती हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव के अनेक तरीके हो सकते हैं। लॉटरी के टिकट निकालकर बिना समझे बूझे प्रतिनिधित्व का चुनाव कर लेना तो एक ऐसा तरीका है जिसे लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब कि बिना किसी को चुने जीता देना, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है लोकतंत्र में। दूसरे तरीके सामान्यतः निर्वाचन की मतदाता प्रणाली पर ही आधारित है, यद्यपि ये तरीके भी पूर्णतः निर्दोष ही हो या आवश्यक नहीं। प्रतिवादी के इच्छुक प्रत्याशी प्राय मतदाताओं को घूस देकर अथवा डरा धमकाकर जोर जबरदस्ती कर उनसे मतदान दिलवा देते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले नहीं आज भी होता है, कि लोगों को डरा धमकाकर अपनी टीम में शामिल करना और अपनी टीम मतलब मतदान दिलवाना, यानी कि वोट दिलवाना। विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग उचित प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं, मतलब कि वो अपना मतदान पूरा नहीं कर पाते। राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के दल कभी कभी चुनाव के लिए किसी अयोग्य उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। ऐसी हालत में उस दल के लोगों को चाहे अनचाहे उसको अपना मत देना पड़ता है। मतलब कि अब वो डरा धमका के दे रहे हैं तो अब उनको डर कर भी अपना मत देना पड़ता है, जैसे भी करके। इन देश को दूर अथवा कम करने और मतदान को स्वतः एवं निष्पक्ष बनाने के लिए समय समय पर निर्वाचन की विभिन्न प्रणालियों का विकास किया गया है। इन्हीं दोषों को कम करने के लिए, मतलब ये जो हो रहा है कि डरा धमका के वोट लेना, मतदान करवाना, इन्हीं बातों को ख़त्म करने के लिए छोटी छोटी प्रणालियाँ बनाई गई हैं, विकास हुआ है इनका। उसमें से एक है फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। ये है फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, प्रणाली का नाम है ये रहा। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रणाली है। सरल बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक प्रमुख प्रणाली है। सरल बहुमत प्रणाली को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें सर्वाधिक मत प्रदान करने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाता है। इसमें सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय फर्स्ट पास द पोस्ट कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन ही आपको याद करनी होगी। यह मत प्रणाली सबसे प्राचीन है। ये क्या है? सबसे पुरानी है। ब्रिटेन में 13वीं शताब्दी से ही ये प्रणाली परिचित रह गई। मतलब कि 13वीं शताब्दी जब आई थी तब ये ब्रिटेन में स्टार्ट हो गई थी प्रणाली। अब है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के गुण और दोष पढ़ेंगे हम। अब है हमारा पहला फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के गुण। अब गुण क्या क्या है वो देखिए। फर्स्ट गुण, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के समर्थकों का तर्क है कि इसकी अवधारणा को समझना आसान है। इसकी जो अवधारणा है उसको समझना आसान है और मतदाताओं को अभिप्राय मतदान प्रणाली की तुलना में अधिक आसानी से गिना और संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि बहुत आसानी से गिना जा सकता है। सेकंड है एफपीटीवी अक्सर ऐसी सरकारों का निर्माण करता है जिनके पास विधायी मतदान बहुत बहुमत होता है। इस प्रकार ऐसी सरकारों को अपने कार्यकाल के दौरान चुनावी घोषणा पत्र प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी शक्ति प्रदान करते हैं। थर्ड है, ये उन परिस्थितियों में देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जहां सरकार के विधायी एजेंडे में व्यापक सार्वजनिक समर्थन है। यह कम से कम पूरे समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। मतलब कि कम से कम समय में पूरे समाज को लाभ पहुंचाना। थर्ड है फोर्थ है एफपीटीवी के समर्थन को ये भी तर्क है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर का उपयोग छोटे दलों को देशों की विधायिका में निर्णायक बनाने में सक्षम बना सकता है और वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा एक प्रतिकार ने कहा है कि इजराइल का अत्यधिक अनुपातिक नेसेंट अभिषेक छोटी पार्टियों को बड़ी शक्ति प्रदान करता है, जिससे सरकार को राजनीतिक ब्लैकमेल करने और समझौता करने के लिए मजबूर होता है। टोनी ब्लेयर ने तर्क दिया है कि अन्य प्राणी छोटी पार्टियों को शक्ति संतुलन प्रदान करते हैं और उनके वोटों को अनुपात में प्रभाव डालते हैं। टोनी ब्लेयर ने क्या कहा है कि जो अन्य प्राणी यानी कि छोटी छोटी पार्टियां होती है उनको बड़े, मतलब जो बड़ी पार्टी वाले होते हैं उनको समर्थन देते हैं, यानी कि अपने उनके साथ में रहते हैं तो उनको वोट अनुपात प्रदान करवाते हैं। अब हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के दोष क्या क्या यानी नुकसान।
गठबंधन सरकारों के गठन के बराबरता आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अधिक है। मतदाता और उम्मीदवारों के मध्य संबंध कमजोर हो सकते हैं क्योंकि उम्मीदवार को दल की प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखा जा सकता है, न कि निर्वाचन क्षेत्र का। थर्ड है, चुनाव पश्चात नए गठबंधन सहयोगों के माध्यम से सरकार का एक बहिष्कृत दल सत्ता में रह सकता है। इस प्रकार एमपीटीवी सिस्टम मतदाताओं के लिए उत्तरदायित्व में कमी लाता है। इसके परिणामस्वरूप संसद के छोटे अथवा क्षेत्रीय दलों का अपवर्जन होता है। निर्वाचन क्षेत्रों में जहां 2 से अधिक उम्मीदवार होते हैं, निर्वाचन होने के लिए विजयी उम्मीदवारों को कम वोटों की आवश्यकता होती है, यानी कि वो बहुत ही कम वोट में भी विजय हो सकते हैं। ये लोकप्रिय बने रहना और पूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए लोकप्रियता, वोट बैंक, प्रतिस्पर्धा राजनीति व शास्त्रीय राजनीति को प्रोत्साहित करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, सब शासन की प्रवृत्ति का अभाव एकात्म सरकार के अंतर्गत केंद्र की विकेंद्रता के लिए स्थान नहीं होता, किंतु सरकार के अंतर्गत केंद्र की विकेंद्रता के लिए स्थान नहीं होता, किंतु समय के साथ एकात्मक शासन प्रणाली केंद्र की भूमिका थोड़ी सी ढीली हुई है। अब हमें उदाहरण के तौर पे मिला है कि ब्रिटेन में स्कॉटलैंड तथा वेल्स अलग से विधानसभा का निर्माण हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण और दोष। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, पहले आप वो समझे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य उन सब राजनीतिक आवाज़ों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो विधायिका के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो विधायिका यानी कि विधायक के लिए महत्वपूर्ण होती है, उनको वो क्या करती हैं, आवाज़ के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं। यानी कि अब हम इसके 2 गुण पढ़ेंगे। पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण। फर्स्ट पॉइंट है सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी प्रकार के वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान हो जाता है। बहुसंख्यकों को सदैव बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों को उनके मतों की संख्या के अनुपात में अल्पसंख्यकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो बहुसंख्यक होते हैं उन्हें क्या होता है, अल्पसंख्यकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है सभी मतों का सदुपयोग। इस प्रणाली का दूसरा विशिष्ट गुण यह है कि इसमें कोई भी मत बेकार नहीं जाता। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश हार जीत थोड़े मतों से होती है, मतलब कि बहुत ही कम मतों में हार जीत साबित हो जाती है। ये हार जीत जुए के समान होती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट हमारा प्रतिनिधित्व जनता के वास्तविक प्रतिनिधि। इस प्रणाली द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वास्तविक में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस प्रकार इसमें विधानमंडल जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व बन जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा बहुमत की निरंकुशता का भय। इस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उचित प्रतिनिधित्व बनने से वह बहुमत के अत्याचारों से अपनी रक्षा कर सकता है। जनता को अधिक स्वतंत्रता। लास्ट पॉइंट है हमारा, इस प्रतिनिधित्व का एक यह भी गुण है कि इसमें जनता की दलबंदी से मुक्त होकर अपने पसंद के उम्मीदवारों का चयन करने का अधिक स्वतंत्र रहती है। मतलब कि जो जनता होती है उसको अपने मनपसंदी प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार होता है उनके पास। अब है हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के दोष यानी नुकसान। अत्यधिक जटिल, ये प्रणाली अत्यंत जटिल है, जो कि सामान्य मतदाता के समझ से परे है। इसके अतिरिक्त मतदान में बहुत अधिक कठिनाई होती है और रुण्य नष्ट होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा मतदाताओं और प्रतिनिधित्व में घनिष्ठ संबंध नहीं। इस प्रतिनिधित्व में विशाल निर्वाचन क्षेत्रों के कारण प्रतिनिधि मतदाताओं से पर्याप्त समझ में स्थापित कर पाते हैं। इस कारण कोई भी प्रतिनिधि अपने किसी भी विशेष की उत्तरदायी भी नहीं समझता, मतलब कि वो वहाँ जाकर वोट नहीं मांग सकता। थर्ड पॉइंट हमारा वर्गीय हितों का प्रोत्साहन। ये प्रणाली वर्गीय हितों पर आधारित है, अतः वर्गीय हितों को प्रोत्साहित करती है। इससे विधानमंडल वर्गीय हितों के संघर्ष का अखाड़ा बन जाता है। सिजविक के अनुसार वर्गीय प्रतिनिधित्व आवश्यक रूप से दुर्व्यवस्थित स्थान प्रदान होते हैं। ये सारे इसके दोष है गाइस, आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं सारे समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये देखिए गाइस, ये हमारे दोष हैं इसके। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिश्रित चुनाव प्रणाली।
मिश्रित चुनाव प्रणाली या मिश्रित संसदीय चुनाव प्रणाली बहुसंख्यकवादी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर के तरीकों को जोड़ती है। बहुसंख्यक घटक आमतौर पर पहले अतीत पोस्ट वोटिंग एमपीटीवी एमएसपीटी होता है, जबकि अनुपातिक घटक अक्सर पार्टी सूची पीआर पर आधारित होता है। संयोजन के परिणाम मिश्रित सदस्य अनुपातिक एमएमपी हो सकता है, जहां चुनावों के समग्र परिणाम अनुपातिक या मिश्रित सदस्य बहुसंख्यवादी होते हैं। इस प्रणाली में समग्र परिणाम अर्ध अनुपातिक होते हैं, बहुसंख्यक घटक से असमानता बरकरार रखते हैं, यानी कि मिलजुल कर कार्य करना। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे क्या क्या होते हैं। निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन होता है, स्वतंत्रता बढ़ती है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है, आर्थिक योजना के लाभ होते हैं, कम आर्थिक असमानताएं होती हैं, प्रतियोगिता और कुशल उत्पादन भी होता है, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास उत्पन्न होता है। गाइस हम ना इसमें क्या नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था के नुकसान भी कर सकते हैं, ऑब्लिक करके नुकसान, क्योंकि इसके ही अपोजिट नुकसान भी आ जाएंगे। जैसे निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन, तो इसमें आ जाएगा नुकसान में कि निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन नहीं होता, स्वतंत्रता नहीं मिलती, संशोधनों का इष्टतम उपयोग नहीं होता, आर्थिक योजना के लाभ नहीं मिलते, कम आर्थिक असमानताएं होती है, तो कम आर्थिक समानताएं होती हैं। हम इसको सेम ना वो भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं इसमें। आज हमने गाइस कौन सा चैप्टर पढ़ा है? यूनिट 4 पढ़ा है, 3rd सेमेस्टर का। ये आप याद रखेंगे कौन सा सेमेस्टर का है, और निर्वाचन प्रणाली हमारा मेन टॉपिक है इसका। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।